हमारे समाज के लोग कितनों विद्वान हो, उसको अछूत और नीत कहा जाता है। फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जो पैदा लिया, चाहे लूल लंगर अपंग अपराधी, वो पूजनीय। ये जात का नशा जो है, जात ने सिद्ध किया है कि तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज। हमारा समाज आज भाग्य भगवान भूत भगवान से डरता है। प्रथम श्रेणी से पास करने वाला विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर बनता है, सेकेंड क्लास का विद्यार्थी IAS IPS बनता है और थर्ड क्लास का विद्यार्थी ठेकेदार बनता है, और जो फेल कर गया वो नेता बनता है। और ऊपर हमारा ये कहना है, हमारे समाज के लोग कितनों विद्वान हो, उसको अछूत और नीत कहा जाता है। अब ब्राह्मण एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जो पैदा लिया, चाहे लूल लंगर अपंग अपराधी, वो पूजनीय है। उसका एक फैक्ट्री अलग है ब्राह्मण। ये लोग जो कहते हैं पढ़े से पंडित है, वो खाली कहने को है। हम एक बार बक्सर से आ रहे थे और कुछ फल था हमारे हाथ में, एक बच्चा रोने लगा, हम कहे फल इसको दे, तो बच्चा वाला कहा सर आप कौन जात हैं? कहिए देखिए फल भी देंगे, जात भी पूछ रहा है। कहिए आप कौन जात हैं? वो कहे बाबू साहब। हमको कहना कल के आप कौन जाते हैं, तो हम झट से कह दिए हम बाबा साहब। वो समझ गया ये डोम न चमार होगा और बच्चा लेकर हट गया। जब तक खाए हम सामने नहीं आया। ये जात का नशा जो है, जात तो बता दिया मैंने, और YouTube के माध्यम से हम तो बार बार बताते हैं, ये स्वर्ग नरक कुछ है नहीं, सब धरती पर है। ये बताइए कि आप जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं, जबकि जादू कहा जाता है कि जादू नहीं होता है। नहीं, हमने सिद्ध किया है कि तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार 98.5%। 1.5% हमें बेवकूफ़ बना रहा है और वो अपना व्यवसाय चला रहा है। हम मेहनत करने वालों के शरीर में खून के बदले पानी नहीं है, और 1.5% लुटेरा गैड़े की तरह हम आपको चूस चूस कर गहरा बन गया है। जब तक हमारा नहीं समाज जागेगा तो हम लूटे जा रहे हैं, हमारा आबरू लूट रहा है। इसलिए हमको सजग होना होगा और तर्कपूर्ण बातें करना होगा और जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए हम जागरूकता के अभियान के तहत जादू दिखा करके उसका पर्दाफाश करते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति को गायब करते हैं, फिर गायब होने के कारण को बताते हैं, फूंक से आग लगाते हैं, आग कैसे लग गया फिर इसको हम बताते हैं, ताकि हमारा समाज आज भाग्य भगवान भूत भगवान से डरता है, जबकि अभी तक किसी ने कुछ देखा नहीं है। फिर डर उसी से, क्योंकि दिमाग में इतना डर बैठा दिया है कि हमारा समाज, अनपढ़ की बात छोड़ दीजिए, पढ़ा लिखा भी इस जाल में फंसा हुआ है। इस जादू के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है। बात कहने से नहीं समझते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर बताते हैं ये जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है? भूत प्रेत क्या माने होता है कि नहीं? भूत का मतलब बीत गया। जब घर बच्चा से बूढ़ा तक कोई मरता है, घर के सदस्य उसको पकड़ के रोते हैं, लेकिन मरने वाला एक बार नहीं कहता है कि ये आप मत रो, हम आने वाला नहीं है। जब सामने उसको उस पर पूरा रो रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो हिल नहीं रहा है, और उसको जब गाड़ आते हैं, कहीं जला आते हैं, तब पीछे पैसे कैसे पड़ जाता है। भूत का नाम भय है, भूत का नाम बीत गया, वर्तमान चल रहा है, भविष्य आने वाला है। तो इसको समझना चाहिए। बोलते हैं लोग कि आत्मा की शांति मिलती है, आत्मा परमात्मा होता है। आत्मा परमात्मा अगर कुछ होता तो हर चीज का स्पेशलिस्ट है डॉक्टर। अगर आत्मा होता तो इसके लिए भी एक स्पेशल डॉक्टर होता, और शरीर के किस अंग में आत्मा रहते हैं वो बताता। लेकिन ये सब पाखंडियों का व्यवसाय है, इस व्यवसाय से बचने की जरूरत है। हमारा मेन मकसद यही है। तो गांव में ओझाई होता है, तो क्या गलत होता है? ओझाई आज तक देखे हैं? ओझा कम से कम मेट्रिको पास देखे हैं आप? जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गमार ही ओझा होता है। उसके पास चालाकी होना चाहिए। अब पढ़े लिखे लोग वहाँ ठगते हैं उसको। हम तो कहते हैं भारत में प्रथम श्रेणी से पास करने वाला विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर बनता है, सेकेंड क्लास का विद्यार्थी IAS IPS बनता है, और थर्ड क्लास का विद्यार्थी ठेकेदार बनता है, और जो फेल कर गया वो नेता बनता है, और ऊपर तीनों को कंट्रोल में रखता है। और जो कभी विद्यालय नहीं गया
वो बाबा बनता है और ऊपर चारों इसको पैर पड़ता है। ऐसा है कि नहीं? इसलिए पाखंडियों की व्यवस्था है। आज रख लीजिए, भारत में देवताओं की संख्या लोग कहते हैं 56 करोड़ और देवियों की संख्या 33 करोड़। लेकिन आज हम कहते हैं सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ, लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ, विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। भारत के देवी देवता उल्लू चूहा बैल पर सवार हुआ, विदेशों में वायुयान हुआ। ऐसा है कि नहीं? आप भी पहले जड़ी बूटी बेचते थे, कैसे छोड़ दिए सर? शुरू से बताइए। हम देखिए, हमने ये 8 वर्षों से अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ ऐसा कर रहे हैं, और हमने अपने समाज को 10 वर्ष धोखा देने का काम किया है, क्योंकि हमारा ये लिबास पोशाक देख रहे हैं ऐसा नहीं था। उस बात को एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, हम काला कुर्ता कैला पैजामा पहनते थे, दाढ़ी पूरा बढ़ाए थे, बाल बढ़ाए थे, 4 गो सर पर रखते थे, 2-2.5 किलो माला पहनते थे, सारे अंगुलियां में अंगूठी था, जहां तहां माजरा लगा देते, सांप को लड़ाते, और इसके एवज में हम जंतर बेचने का काम करते थे। जंतर में जंतर वो हकीकत रहता था? जंतर में कुछ नहीं, जंतर में केवल मोम भर देते थे। अब फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों लेने के लिए मारा मारी करता था। उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता था, और छाई को चलनी से 2-4 बार छलवा के और चुटकी भर छाई को पुड़िया बनाते, मोरंग के भभूत के नाम पर 1000-1500 का रोज रम राख बेच देते थे। लेकिन हमने रात में सोते ना, तो सपने में हम ये सोचते अपने हम बहुजन को ठग रहे हैं, चालाक लोग नहीं ठगा रहा है। तो धीरे धीरे मैंने तय किया कि अब अपने लोगों को हम धोखा नहीं देंगे, और सवेरे उठे 2-2.5 किलो जंतर था, वो गाढ़ा में हम फेंक दिए, और जंतर फेंकते हमारा पत्नी देख ली, रोने लगी, लाखों रुपए का आप जंतर फेंक रहे हैं, कल अब ये काम नहीं करें। तब तक हमारी पत्नी वो छाई का पुड़िया भी बना चुकी थी, कलिए इसको। और जितना वो जो था, सुना जाए, जितना वो जो था सर्प भी 4 गो था, उसको भी छोड़ दिया, आज़ाद हो गया। और उस दिन से अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ, सोए समाज को बचाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आज़ादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमान गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है। हम सारे समाज पूरे देश में घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं। लमसम हम 24 राज्यों में घूमने का मौका लगा है, 7 बार हवाई सफ़र भी हो गया। जंतर बेचने में हम पैसा तो बहुत कमा लेते, लेकिन हमको कोई जानता नहीं था। लेकिन अब जंतर बेचना छोड़ दिया, पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। और बंधुओं, हमको जहां रहने का व्यवस्था नहीं था, जंतर और राख बेचकर ऐसा भवन बनाए हैं। मोहल्ला में हमसे अच्छा बाद में भले बना ले, लेकिन अभी हमारे जैसा किसी का भवन उस क्षेत्र में नहीं है। बहुत पहले बना चुके हैं। हाँ, जंतर और राख बेचकर, और बीघों जमीन भी खरीद लिया है जंतर और राख बेचकर। जो साधारण नौकरी से नहीं कर पाएगा, वो हम जंतर और राख बेचकर कर चुका। आज भी लोग मंदिर में चढ़ावा हमारे समाज के लोग देते हैं, और पुजारी एक मुट्ठी छाई लेकर दे देता है, माँ बहन लोग आंचल में बांध कर लगती है, लगता है कि बाप को थैली मिल गया है। और घर लाने के बाद माथे में लगाती है, हम घर के सदस्य को खिलाने का भी काम करती है। हम ऐसा भी देखें, छाई खाने से कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? आप अपने बच्चे को, भाई को शिक्षित कीजिए, तभी देश का कल्याण होगा। बाबा साहब अछूत कहे जाते थे, और फाइल सुनते हैं, लाठी से उठाकर उनको फाइल टेबल पर पिलता था। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा विद्वान हो गए, ये अछूत और नीच कहने वाला का दामाद बन के बता दिए। और बाबा हम तो कहते हैं, किसी ने गीता लिखा, किसी ने रामायण, किसी ने बाइबिल, किसी ने कुरान, और जिनको विद्यालय जाने से रोका, वो भारत का तस्वीर लिख कर रख दिया। और भारत का ये संविधान लिखने वाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पाकिस्तान की संविधान लिखने वाला डॉक्टर योगेंद्र नाथ, और नेपाल की संविधान लिख रही है कृष्णा पेरियार, और तीनों दलित समाज से है। अगर ब्राह्मणों में सारा गुण होता
तो वो लेखक बनता, वो संविधान लिखता, वो ठगने के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। हमारे लोग ठगा रहे हैं। सवाल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सारे मंत्री और विधायक कह रहे हैं हिंदुओं को कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे वो तो हमारे में, हम लोगों में कमी है जो कुछ बोलकर अपना उल्लू सीधा करेंगे। जिस समय ये संविधान नहीं बना था तो मस्जिद में, मंदिर में हम लोगों का प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। अब भारत का संविधान बन गया तो वो लोग, पुजारी लोग, हमें संविधान थमा दिया, हमें ये शास्त्र थमा दिया, अपने संविधान में वो अपने संविधान ले लिया। घंटा हिलाने वाला शासन सत्ता में है और हमारे लोग घंटा हिला रहे हैं। क्या मिलने वाला है? आज अनपढ़ गंवार जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री तक है। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी किसी को क्लियर किए जो हमारे पास शिक्षा क्या है किसी के साथ? तो यही धोखा है। आज रख लीजिए, पूरे देश को शिक्षा, स्वास्थ्य ये छोड़कर सब कुछ दे रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे रहे हैं। जबकि हमको मूल आधार शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। बाकी सब कुछ ले लो तुम, केवल शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहा। जिसके कारण वो कहना है सतयुग में एक लब्ध का औंठा काटा गया, वो दान में नहीं दिया था, जबरदस्ती बाजार के काट लिया था। आज हमारे नौजवान साथियों का एजुकेशन काटा जा रहा है, वो अंगूठा से बेसी हो रहा है। और हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। समझना होगा, जागना होगा और पूजा पाठ बंद करके और विश्वास का पैसा अपने बच्चों में पढ़ाई में खर्च कीजिए। राज सिंह का बयान आता है कि अगर मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारता है तो बदले में आप 100 थप्पड़ लगाइए। तो वो बर्बाद, वो देखिए, वो नेताओं का कहना है और पाखंडियों ने और भारत सरकार की व्यवस्था है। एगो पूरब घुमा दिया, कहा तुम्हारा देवता सूर्य है, तुम चोटी बढ़ा लो। एगो पश्चिम घुमा दिया, तुम्हारा देवता चांद है, तुम दाढ़ी बढ़ा लो। हम दोनों को एक नहीं होने देता है, दोनों में लड़ा भिड़ा कर बर्बाद करता है। और दोनों में से जिसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनता है, विधायक, सांसद बनता है, तो उसको दामाद बनाने का काम करता है। ऐसा है कि नहीं? आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। जब आप एक डोम चमार अगर बनता है, मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर छुआ जाता है। अब मुसलमान दामाद होता है तो मंदिर नहीं छुआता है, आराम से मंदिर में लेकर प्रवेश करते हैं कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ये जब तक हम लोगों में जागृति नहीं आएगी तब तक हम लोग अछूत और नीच बन के रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं जागो, जागो बहुजन जागो। जिस दिन आप जाग जाएंगे, अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा। जब तक नहीं जागेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, अछूत और नीच बन के रहना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।